सबसे पहले वासनाओं का प्रवेश होता है, कामनाओं का प्रवेश होता है। यही ताड़का है, यही पूतना है। तो सबसे पहले भगवान ने पूतना का वध किया। सबसे पहले पूतना ही, यानी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना है। फिर आगे देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा सभी कथाओं को लेकर के चल रहा हूं, तो आप थोड़ा समझने का प्रयास। इसके बाद आया सक्टासुर। यह सक्टासुर कहां पर आकर बैठा था? कथा मैंने अभी आपको सुनाई। जिस गाड़ी पर दही दूध माखन के मटके रखे थे, उस गाड़ी पर आकर के बैठा। उसके नीचे भगवान थे, ऊपर दही दूध के मटके थे, वहीं पर ये आकर के बैठा। दही दूध के मटके मतलब खाने पीने की चीजें, और खाने पीने का संबंध है भोग से। तो ध्यान रखिए, जीवन में सबसे पहले वासना आती है, उसके बाद जीवन में आती है भोग वृत्ति। भोगने की आकांक्षा, भोग प्रवृत्ति प्रबल होती है। इसका नाम भी आप देखिए, बड़ा गजब का नाम है। इसका नाम है सक्टासुर। अगर इस नाम को आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, सुने, समझें, और मैं आपसे कहूं इस नाम में आप एक बिंदी का प्रयोग और कर दें, तो फिर क्या बन जाएगा? आई मेरी बात समझ में? सक्टासुर ऊपर अगर एक बिंदी लगा दे, अब क्या बन गया? अब हो गया संकटासुर। अब समझना आसान हो जाएगा। जब आदमी भोग की तरफ बढ़ता है तो संकट का असुर जीवन में आता है। जीवन में नाना प्रकार के संकट आते हैं। ये ध्यान से आप समझ लीजिए। जितना आदमी भोग की तरफ प्रवृत्त होगा, उतने ही संकट जीवन में आएंगे। ये भोग वृत्ति है सक्टासुर, जिसको मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए बिंदी की बात करी है। नाम तो सक्टासुर है, लेकिन समझने में आसानी हो जाएगी। यह है संकट का असुर। यह भोग वृत्ति है। इसके बाद मैंने आपको एक और कथा सुनाई, तृणावत की, जो बवंडर के रूप में आया। अब यह क्या है? हवा का बवंडर। यह है हमारे मन की चंचलता। मन भी बवंडर की तरह से चक्कर खाता है संसार के, और धूल उड़ती है। कौन सी धूल उड़ती है? विषय वासनाओं की, भोग वृत्तियों की धूल उड़ती है, सांसारिक भौतिकता की धूल उड़ती है। ये तृणावत भोग वृत्ति के बाद आती है, यानी कि ये मन की चंचलता है। अब एक बात और ध्यान से आप सुन लीजिए। गोकुल में केवल 3 निशाचर आए, 3 से बाद चौथा कोई राक्षस नहीं आया। क्यों? क्योंकि मन के 3 ही विकार हैं। मन में या तो वासना होती है, या मन में भोग वृत्ति होती है, या मन चंचल होता है। 3 के अलावा मन का चौथा कोई विकार ही नहीं होता है। और अगर होता है, आपने कभी अनुभव किया है, तो मुझे आकर बताएं। कुछ है ही नहीं इसके अलावा। इन 3 के अलावा मन में कुछ और है ही नहीं। और इसलिए ये गोकुल के अंदर 3 निशाचर भगवान को मिले, जिनका भगवान ने संहार किया, भगवान ने वध किया। तो ये भागवत की कथा, भगवान का जो चरित्र है, एक एक शब्द को अगर आप समझेंगे तो निश्चित रूप से हमें जीवन को समझने का अवसर मिलेगा। इस जीवन के अंदर जो बुराइयां अच्छाइयां हैं,
वो समझने का अवसर हमें मिलेगा, जिससे कि हमारा जीवन पावन हो सके, जीवन हमारा पवित्र हो सके, जीवन का कल्याण हो सके। भागवत के प्रत्येक शब्द को समझने की आवश्यकता है। इस भागवत के द्वारा हमें जीवन का दर्शन बताया गया है कि हम जीवन में कैसे सफल हो, जीवन के अंदर हमारी बुराइयां कैसे मिटे। भागवत का एक एक प्रसंग, एक एक चरित्र हमारे लिए बड़ा अलौकिक है, बड़ा विलक्षण है। गोकुल के बाद भगवान वृंदावन की यात्रा पर भी जाते हैं। 5 साल की उम्र में भगवान वृंदावन चले गए। हालांकि गोकुल में कई लीलाएं और भी हैं, पर मैं सब लीलाओं को यहां करने बैठूंगा तो बड़ा समय लगेगा और भगवान का चरित्र हमें समझना है तो थोड़ा जल्दी से आगे बढ़ना पड़ेगा। गोकुल में तो बहुत सारी लीलाएं हुई हैं, जैसे गोकुल के अंदर भगवान ने मिट्टी खाई और माँ यशोदा ने मुंह खुलवाया तो ब्रह्मांड के दर्शन हुए। इसी गोकुल के अंदर माँ ने एक बार कन्हैया को ऊखल से बांध दिया, भगवान ऊखल खींच करके ले गए और यमलार्जुन नामक वृक्षों का उद्धार उन्होंने किया। इसी गोकुल के अंदर भगवान ने माखन चोरी की लीलाएं करी हैं। तो ये बहुत सारी लीलाएं और भी छोटे मोटे कुछ प्रसंग आते हैं भागवत में। वृंदावन से पहले गोकुल में भगवान ने ये सारी लीलाएं करी हैं। लेकिन 5 साल की उम्र में भगवान वृंदावन चले गए। अब 5 साल की उम्र में भगवान वृंदावन क्यों गए? हर चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा बड़ी बारीकी से, एक एक शब्द एक एक बात में बड़े गूढ़ रहस्य है। अभी हम बात कर रहे थे गोकुल की, अब बात करना है हमें वृंदावन की। वृंदावन शब्द को जरा ध्यान समझिए। वन माने जंगल, लेकिन ये आम जंगलों जैसा जंगल नहीं, ये है वृंदा। वृंदा कहते हैं लता पताओं को। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर लता पताओं के झुरमुट थे, जिनको कुंज कहा जाता था। इसीलिए इस स्थान का नाम पड़ा वृंदावन। हालांकि कृष्ण का युग चला गया, द्वापर युग अब नहीं है और समय परिस्थिति सब कुछ बदल गई है। लेकिन आज भी अगर आप जाएं वृंदावन, जो लोग गए होंगे, आज भी वहां कुछ स्थानों के नाम में कुंज शब्द अभी भी जुड़ा हुआ है। हालांकि वैसी लता पताएं अब नहीं मिलेंगी, अब तो 5 स्टार होटल्स आपको मिलेंगे, बड़ी बड़ी जो है धर्मशालाएं मिलेंगी, सड़क मिलेगी बड़ी बड़ी, लेकिन नाम अभी भी चल रहा है। जैसे राधा माधव कुंज, गोविंद बिहारी कुंज, ऐसे शब्द वहां पर इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कभी यहां पर बड़े बड़े कुंज हुआ करते थे। तो वृंदावन यानी लता पताओं का झुरमुट जंगल। अब जरा ध्यान से अपने आप को देखिए। हमारे शरीर में मस्तिष्क के अंदर, समझ रहे ना, खोपड़ी के अंदर नस नाड़ियों के तंतुओं के बड़े बड़े जंगल भरे हुए, और ये नस नाड़ियां लता पताओं से भी ज्यादा सुकोमल है। और यहीं पर होता है बुद्धि का निवास। ध्यान से आप समझ लीजिए, बुद्धि हाथ में नहीं होती है, पांव में नहीं होती है, पेट में नहीं होती है। बुद्धि कहां होती है? बुद्धि मस्तिष्क में होती है। तो अभी जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मथुरा हमारा तन है, गोकुल हमारा मन है और वृंदावन हमारी बुद्धि है।
बस इन तीन, क्योंकि सारा कृष्ण का चरित्र यहीं से जुड़ा हुआ आपको मिलेगा, इसलिए मैं इन तीन स्थानों की बात आपके सामने रख रहा हूं। वृंदावन बुद्धि है, और भगवान 5 साल की उम्र में वृंदावन गए। क्यों गए भगवान वृंदावन? वैसे तो भागवत में यह कहा गया कि एक बार नंद बाबा के मन में विचार आया कि यहां पर बार बार मेरे बालक पर विपदाएं आ रही हैं। पूतना आई, वो गाड़ी उलट गई, वो हवा का बवंडर आया, ऐसे उत्पात हुए हैं, तो यहां मेरा बालक सुरक्षित नहीं है, तो मैं बालक को लेकर कहीं चला जाऊं। तो नंद बाबा ने अपने विचार गांव वालों के सामने रखे कि देखो मुझे लगता है कि खतरा है यहां पर, मैं अपने बालक को लेकर कहीं चला जाता हूं। गांव वालों ने कहा बिल्कुल बढ़िया है, आपकी सोच बढ़िया है, बालक की सुरक्षा के लिए आप कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक बात हमारी सुन लीजिए, जहां आप जाएंगे वहां हम भी जाएंगे। हाँ, और सारा गांव खाली हो गया और सबके सब लोग कृष्ण के साथ चल पड़े। इन्होंने एक नया नगर बसाया जिसका नाम था वृंदावन। अब भगवान वृंदावन वासी हो गए, यानी सीधे शब्दों में कहे तो गोकुल और वृंदावन में खाली स्थान बदला है, नर नारी तो वही हैं जो गोकुल वाले हैं, वही वृंदावन, वही गोप, वही गोपियां, सब वही का वही है। हां, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जब नया नगर बस रहा था वृंदावन, तो ब्रजमंडल, ब्रजमंडल मतलब एक इलाके का नाम है, किसी गांव का नहीं, ब्रज 84 मतलब वहां पर वहां के कई लोग जो कृष्ण की लीलाएं सुन सुन करके बड़े कृष्ण से प्रभावित हो चुके थे, उन्होंने सोचा ये बढ़िया मौका है कृष्ण का सानिध्य पाने का, वो भी अपना गांव छोड़ करके वहां आकर बस गए। तो वृंदावन बड़ा हो गया गोकुल की बजाय, ये जरूर इतिहास में ऐसा आता है। तो भगवान वृंदावन में चले गए। लेकिन मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं, ये तो एक तथ्य है वृंदावन क्यों गए, लेकिन आप थोड़ा समझिए, 5 साल की उम्र में वृंदावन गए। कभी आपने सोचा है? हमारे यहां आदिकाल से बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में, गुरुकुल में, विद्यालय में किस उम्र में भेजा जाता रहा है? बच्चों को पढ़ने के लिए 5 साल की उम्र में। क्यों 5 साल की उम्र में पढ़ने के लिए क्यों भेजते हैं हम? क्योंकि शिक्षा का संबंध बुद्धि से है, और बुद्धि का विकास औसतन 5 साल की उम्र से होता है। औसतन शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई बार देखने में आया है कि किसी में बुद्धि का विकास थोड़ा जल्दी भी हो जाता है, तो किसी में थोड़ा धीरे भी होता है, देर से भी होता है, ये हो जाता है। लेकिन औसतन अगर निकाले तो 5 साल बनता है। इसीलिए ऋषियों ने आदिकाल से इस चीज को समझा और उन्होंने शिक्षा के लिए गुरुकुल की व्यवस्था, विद्यालय की जो व्यवस्था थी, उसमें बच्चों को 5 साल की उम्र में पढ़ने के लिए भेजा जाता रहा है। हालांकि बड़े शहरों में तो अब परंपराएं बदल गई हैं, आप सब वाकिफ होंगे, परिचित होंगे। आज के दौर में बड़े शहरों में तो कॉन्वेंट परंपरा चल पड़ी है, जहां बच्चों को 2-2.5 साल की उम्र में ही पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। भेजा जा सकता है, मैं उसका विरोधी भी नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहा करता हूं कि ये जो 2-2.5 साल के बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है, इसलिए नहीं भेजा जाता कि वो बहुत पढ़ लिख कर विद्वान बन जाएगा।
ज्यादातर इसलिए भेजा जाता है कि ये 4-6 घंटे स्कूल जाए तो कम से कम 4-6 घंटे की बला टले। ईमानदारी से आप देख लेना, वो बला टालने के लिए स्कूल में भेजते। अच्छा, मजे की बात यह है कि जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है ना, वो 2-2.5 साल वाला, वहां के अध्यापकों का हाल कैसा होता है इसको भी थोड़ा समझना। वो शाम को जैसे ही बच्चे बस में बैठे वापसी के लिए, शाम को दोपहर को जितने भी हो समय, उनको जैसे ही बस में बिठाते हैं, वो वहां का सारा स्टाफ एक लंबी राहत की सांस लेता है, सोचता है चलो आज की बला टली। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पढ़ने के लिए भेजा जा सकता है, 2 साल 2.5 साल की उम्र में भेजा जा सकता है। मैं तो यह भी कहता हूं कि देश अगर इसी तरह तरक्की करता रहा और हम तरक्की की दौड़ में इसी तरह अगर भागते रहे, तो हो सकता है कुछ सालों के बाद 2 महीने वाले को भी स्कूल भेज दे। हां, क्या बुरा, ये भेजा जा सकता है। किताबें नहीं होगी, बोतल होगी दूध की, और क्या है। लेकिन ये सब जो है ना, आधुनिकता में केवल पल्लू झाड़ने के लिए है और कुछ भी नहीं है। हां, बच्चा स्कूल जाएगा तो थोड़ा बहुत तो सीखेगा। हमको लगता है देखो हमने बच्चे को भेजा तो कितना बच्चा सीख गया। क्या सीख गया है? वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट कर रहा है। अनार का, आम का, इमली का ऐसे कर रहा है। पर मैं आपको बताऊं, दरअसल बात यह है कि बच्चों में एक ग्रहण शक्ति होती है। जो भी है आसपास उसको वो ग्रहण करता है, ग्रहण शक्ति होती है। स्कूल में जाएगा, वहां जो बताएगा वो उसको ग्रहण करेगा। अगर वो स्कूल नहीं गया, घर में रहेगा, तो घर में जो बताएंगे, जो देखेगा वो उसको ग्रहण करेगा। ये उसकी एक नेचर की शक्ति है, वो कोई बुद्धि का विकास नहीं। उसको बुद्धि का विकास नहीं मान लेना चाहिए। बुद्धि का विकास औसतन 5 साल की आयु में ही होता है। और इसलिए आज भी पहली कक्षा 5 साल, उसके पहले जितने चलाए हैं ना, उनका किसी का बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। करते रहो LKG, UKG और पता नहीं कितने KG का वजन उठवाते रहो। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि भगवान 5 साल की उम्र में वृंदावन गए। इनके सिद्धांत को समझिए। 5 साल की उम्र में जाने का मतलब है अब बुद्धि पर जीने की अवस्था आई है। अब बुद्धि का जो है क्षेत्र है, बुद्धि की बात है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जिस तरह मैंने कहा गोकुल में 3 निशाचर आए, पूतना, सकटासुर, तृणावत। अगर आप वृंदावन में देखेंगे तो कई निशाचर आए। वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, धेनकासुर, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, शंखचूड़, केशी, व्योमासुर, ये तमाम राक्षस वृंदावन में भगवान के सामने आए। अब ये इतने सारे राक्षस क्यों वृंदावन में आए? क्योंकि बुद्धि में कई विकार जन्म लेते। बुद्धि से छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, राग, क्रोध, काम, लोभ, ये सारे रोग उत्पन्न होते हैं। और इसीलिए वृंदावन में अनेक निशाचरों का वर्णन किया गया है। तो भागवत के एक एक शब्द को अगर आप समझें, भगवान कृष्ण के चरित्र की एक एक बात को अगर आप समझें, तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि भगवान कृष्ण के चरित्र के द्वारा जीवन के एक एक पहलू को समझाने का प्रयास किया गया है।
आवश्यकता है भगवान कृष्ण के चरित्र को समझने की, उस पर गंभीरता से चिंतन मनन करने की। वृंदावन में भगवान ने कई अद्भुत लीलाएं करी हैं। जैसे कालिया मर्दन की लीला वृंदावन में भगवान ने करी। वृंदावन में ही भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया और इंद्र के मान का मर्दन किया। वृंदावन में ही भगवान ने चीरहरण की लीला करी। वृंदावन में ही भगवान ने रास महारास की लीला भी संपन्न करी। तो ये जो बहुत प्रसिद्ध भगवान की लीलाएं हैं, जिनका वर्णन यहां पर किया गया, जो वृंदावन में भगवान ने किया है। लीलाएं तो और भी बहुत सारी हैं वृंदावन में। वृंदावन में ही भगवान ने नंद बाबा की रक्षा करी। अजगर ने नंद बाबा का पांव पकड़ा था तो रक्षा करी। वृंदावन में ही एक बार नंद बाबा वरुण के अनुचर उनको पकड़ करके ले गए, तो वहां भगवान ने जाकर नंद बाबा की रक्षा करी। 2 बार, एक बार नहीं 2 बार आग लग गई, गांव वाले उसमें घिर गए, तो भगवान ने अग्नि का पान करके गांव वालों की रक्षा करी। ऐसे प्रसंग और भी वृंदावन में हैं, लेकिन मुख्य प्रसंग जो मैंने आपके सामने रखे। अब इन प्रसंगों में बड़े गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए, लेकिन चारों जो मुख्य प्रसंग है, गोवर्धन, कालिया मर्दन, चीरहरण, रास महारास, चारों की चर्चा तो हम आज नहीं कर पाएंगे। एकाध प्रसंग की चर्चा हम आज करेंगे, होगा तो एकाध प्रसंग की चर्चा कल करेंगे। एक सज्जन मुझे कालिया मर्दन के बारे में पूछ रहे थे। हालांकि मेरी बहुत देर से नजर घूम रही है, वो मुझे नजर नहीं आ रहे। हो सकता है बैठे हों पर मेरी नजर उन तक नहीं पहुंच रही हो, क्योंकि समूह के अंदर एकदम से मुश्किल होता है कौन कहां पर बैठा है। आपका क्या विचार है? कुछ और सुनना है तो मुझे बता दीजिएगा। मैं पहले ही कहता रहा हूं, आप बताइए क्या सुनना है। चलिए अब मैं आपको सुना दूं, कल आप और कहेंगे वो कथा मैं आपको सुना दूंगा। कुछ बदलना है तो बदल सकते हैं आप। हैं आइए, ठीक है। कालिया मर्दन की लीला भगवान की वृंदावन की लीलाओं में पहली बड़ी घटना है, बाकी सब बाद में आती हैं। यानी चीरहरण, रास महाराज, ये सब बाद की लीलाएं। पहली घटना कालिया मर्दन की। कालिया मर्दन की घटना का सीधा सीधा अगर शाब्दिक मैं यूं बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि भगवान ने जमुना का जल शुद्ध, पावन और पवित्र किया कालिया मर्दन की लीला के माध्यम से। लेकिन पूरी कथा थोड़ी सी आप सुनिए, संक्षिप्त में सुनाऊंगा कथा, उसके बाद उसके ऊपर हम आध्यात्मिक चिंतन मनन करेंगे। कथा यह है कि एक बार, चूंकि वृंदावन नई जगह थी तो भगवान क्या हुआ, वृंदावन में गाय चराना शुरू करते हैं। यह काम गोकुल में नहीं हुआ, यह काम वृंदावन में हुआ। और इसलिए वृंदावन में हुआ कि 5 साल से छोटा बालक गाय चराने कहां जाएगा। हालांकि 5 साल की उम्र कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन कन्हैया ने जिद करी, बाबा मेरे सब साथी लोग, दोस्त लोग जाते हैं तो मैं भी जाऊंगा। तो बाबा ने कहा ठीक है। तो भगवान जाने लगे गाय के पीछे पीछे, बछड़ों के पीछे पीछे। तो जब जाते थे तो उनको बताया जाता था, गांव वाले बताते थे कि देखो उस दिशा में मत जाना। अब भगवान ने एक बार पूछा क्यों नहीं जाना है?
तो गांव वालों ने और नंद बाबा ने थोड़ा डांटते हुए कहा, कह दिया ना नहीं जाना मतलब नहीं जाना, हर चीज का जवाब लेना जरूरी नहीं है, हमने कह दिया उधर नहीं जाना मतलब नहीं जाना है। अक्सर बुजुर्ग लोग ऐसे ही बोलते हैं। सुन ली भगवान ने बात, अब भगवान के मन में चल पड़ी, ये क्यों मना कर रहे हैं उधर जाने के लिए। अच्छा, एक बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य मैं आपको बताऊं, जिस काम के लिए मना करो ना, उस काम के करने की रुचि और बढ़ जाती है। अगर कह दो कि उधर मत जाना, तो आदमी जरूर जाने की सोचता है। जिस पत्र या पत्रिका पर लिखा हो इसे पुरुष न पढ़ें, देख लो फिर सबसे ज्यादा उसी को पढ़ेंगे, प्रवृत्ति है। अगर कहीं पर लिखा हो इसे बच्चे न देखें, फिर देखो आप ज्यादा बच्चे देखते हैं। ये एक मनोविज्ञान है। तो भगवान को मना किया तो इनकी भी उत्सुकता बढ़ गई, क्या है देखना है। तो एक बार भगवान चल पड़े चुपके से अपने गौवों को लेकर के उस दिशा में। वहां जमुना नदी मिली उन्हें, गौवों ने वहां पानी पिया नदी में, और पीते ही धड़ाम से सब मर गई। एक पल के अंदर सब गिर पड़ी। भगवान हैरान। खैर, उस समय तो भगवान ने अपनी योग शक्ति से उन गौवों को पुनर्जीवन दिया और पुनर्जीवन देकर के घर आ गए। लेकिन भगवान के मन में एक बात घुस गई कि ये क्या मामला है। फिर उन्होंने इधर उधर किसी से पूछा, तो बताने वाले ने बताया कि इस कालिया देह में, यानी कि स्थान है जमुना के अंदर जिसको कालिया देह कहते हैं, उस स्थान में एक कालिया नाग रहता है। और कालिया नाग इतना जहरीला है, इतना उसमें जहर है कि उसका विष चारों तरफ फैल गया और ये जल विषाक्त हो गया। और कितना विषाक्त हो गया, बोले ऊपर पक्षी भी अगर उड़ जाए तो वो भी जहर से धड़ाम से नीचे गिर जाता है। यानी जल ही नहीं बल्कि ऊपर की हवा भी इतनी विषाक्त हो गई है। ऐसा भगवान ने कहा, तभी गाय मरी थी। अब भगवान ने सोचा, आज तो मैं था तो मैंने गाय को पुनर्जीवित कर दिया, पर हर आदमी तो इसको जानेगा नहीं है? और कोई अनजान आदमी, अनजान पशु पक्षी आएंगे तो वो यहां पर मारे जाएंगे। क्या किया जाए? भगवान ने सोचा एक बोर्ड लगा दें, सावधान खतरा, 2 हड्डियों का क्रॉस, एक मुंडी का निशान, जिस पर लिखा हो कि इसका पानी जहरीला है, मत पीना। लेकिन ऐसा करने पर आदमी तो पढ़ लेगा, जानवर थोड़ी पढ़ पाएगा। बेजुबान जानवर मारे जाएंगे, इसका कुछ दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा। तो भगवान ने एक योजना बनाई, इसको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब योजना बनाई भगवान ने। एक दिन उस योजना को लागू करने का समय आया। भगवान ने गोप ग्वालों से कहा, चलो खेलते हैं, गेंद से खेलेंगे। कहां? बोले उधर चलते ना, वहां मैदान अच्छा है। उधर का नाम लिया तो बच्चे थोड़े शक पकाए, क्योंकि हर बच्चे को उसके माँ बाप ने कह रखा था उधर मत जाना। सबको बता था कि जहरीला सांप है वहां पर। बच्चों ने डरते हुए कहा उधर नहीं चलेंगे। भगवान ने कहा क्यों डरते हो, मैं हूं ना, चिंता मत करो। और हम कोई वहां थोड़ी जा रहे हैं, हम तो यहीं पर खेलेंगे, थोड़ा सा आगे, उससे दूर रहेंगे। ठीक है, कन्हैया की बात मान ली। अब गेंद खेलना शुरू किया। खेलते खेलते भगवान ने जानबूझकर गेंद जोर से मारी, जो सीधी कालिया देह में गिरी। अब जैसे ही कालिया देह में गिरी, बच्चे चिल्लाए, कन्हैया को उल्लाहना देने लगे
ये तेरी आदत अच्छी नहीं है। हार जब सामने नजर आती है तो तू इस तरह से करता, जानबूझकर तूने गेंद फेंकी है, हार हो रही थी तेरी, इसलिए तू हार गया है। अब बिना गेंद के कैसे खेलेंगे? भगवान ने कहा, अरे इतना काय को चिल्ला रहे हो, कोई मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, मैं हारा नहीं हूं, और तुमको अगर ज्यादा ही, अभी लेकर आता हूं गेंद। पहले तो बच्चों ने सोचा कि मजाक कर रहे होंगे, जब भगवान दौड़कर आगे बढ़े तो बच्चे घबराए, हे मज्जा कन्हैया, नहीं चाहिए हमको गेंद, आजा वापस लौट कर आजा। भगवान कहाँ रुकने वाले थे, गए और पेड़ पर चढ़ करके कालिया देह में कूद गए। हल्ला मच गया, बच्चे दौड़े दौड़े बस्ती में गए, ओ कन्हैया कालिया देह में कूद गया। गांव वालों ने सुना तो वो भी दौड़े दौड़े चले आए। नंद और यशोदा ने सुना, वो भी दौड़े दौड़े। उनकी हालत तो ऐसी कि थोड़ी थोड़ी देर में माँ यशोदा मूर्छित हो रही है, क्योंकि कालिया देह में कूदने का मतलब अब उम्मीद बचने की नहीं है। तो माँ यशोदा बार बार मूर्छित हो रही है, नंद बाबा भी विलाप कर रहे हैं, नंद बाबा भी मूर्छित हो रहे हैं। अब बलराम जी उनको जैसे तैसे समझा रहे। बलराम जी अब बड़े भाई है ना कृष्ण के, तो बलराम जी समझाते हैं नंद बाबा को, बाबा चिंता मत करो, कन्हैया को कुछ नहीं होगा। और बाबा कह रहे तू क्या समझता, तू तो छोटा बच्चा है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। अरे इतना भयंकर नाग रहता है वहां पर, कैसे अब बचेगा मेरा लल्ला। अब बलराम जी समझा रहे, यशोदा को समझा रहे, मैया तू चिंता मत कर, तू नहीं जानती कन्हैया को कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हो गया तो मैं हूं ना। अब जैसे ही बलराम जी ने कहा मैं हूं ना, तो तू भी जाएगा। अब बलराम जी तो कह रहे हैं कि कुछ होगा नहीं ना, अगर कुछ होगा तो मैं उसका बाप बैठा हूं, मतलब वो कालिया नाग है तो मैं शेषनाग हूं, उसका बाप बैठा हूं, सब निपट लूंगा मैं। पर अब बलराम जी की भाव को कौन समझे, वो तो समझे कि ये भी कूद जाएगा, बड़े मुश्किल है। खैर बाहर की दशा तो जो थी, अब भगवान, मैं जल्दी से कथा पूरी करूं। भगवान कालिया देह के अंदर गए, नाग पत्नियों ने सबसे पहले भगवान को देखा। भगवान के दिव्य स्वरूप को देख करके गदगद होकर के नाग पत्नियां भगवान की स्तुति करने लग गई, प्रार्थना करने लग गई। उसके बाद भगवान ने नाग पत्नियों से कहा, भाई हमारी गेंद, गेंद लेने आए हम। तो नाग पत्नियों ने हाथ जोड़कर कहा कि गेंद तो हमारे पति के वहां चली गई। ओ भगवान मुस्कुराए, बोले आपके पति भी खेलते हैं तो हम खेलेंगे साथ साथ। नाग पत्नियों ने कहा वो खेलने वाले नहीं है, खेल बिगाड़ने वालों में है, आप उधर मत जाइए, उनका क्रोध बड़ा भारी है, वो छोड़ेंगे नहीं, और आप के साथ कुछ अनिष्ट हो जाए तो हमको भी बड़ा बुरा लगेगा। भगवान कहाँ चिंता कर, भगवान तो आए इसीलिए, कहाँ चिंता करने वाले। भगवान कालिया नाग के सामने पहुंच गए। कालिया नाग ने दूर से भगवान को देखा, बड़ा सुकोमल शरीर, बड़ा सुंदर मनमोहक स्वरूप। तो कालिया नाग ने दूर से कहा, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, चला जा यहां से, दूर हो जा मेरी नजरों से, वरना मारा जाएगा। भगवान मुस्कुराए, बोले इतने नाराज क्यों होते हो। भगवान पास में गए। जैसे ही भगवान पास में गए, कालिया नाग को कहा अब मैं नहीं रुक सकता। कालिया नाग ने क्या किया, अपने शरीर में भगवान को जकड़ लिया। मैंने सुना है, सुना ही है, प्रैक्टिकल तो नहीं है, मैंने सुना है सर्प की पकड़ बड़ी मजबूत होती है, वो अपने शरीर में अगर किसी को लपेट लेता है तो फिर वो छूट नहीं सकता। तो कालिया नाग ने भगवान को अपने शरीर में लपेट लिया। अब जैसे ही लपेटा,
भगवान ने अपने शरीर को निचेष्ट कर दिया, बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, जैसे मुर्दा। इस तरह से उन्होंने लटक गए। वो कालिया नाग ने कहा, बड़ा सुकोमल बच्चा था, मैं नहीं मारना चाहता था, पर इसने हठ धर्मी करी। देखो मैंने कुछ नहीं किया, केवल पकड़ा था जिसमें ये मर गया। अब मर गया तो मुर्दे को कौन पकड़ कर रखेगा? तो कालिया नाग ने अपनी पकड़ ढीली करी। जैसे ही कालिया नाग ने पकड़ ढीली करी, भगवान स्फूर्ति से उसके मस्तक पर चढ़ गए और भगवान ने अपनी पांव की ठोकर से उसके फणों को कुचलना प्रारंभ कर दिया और उसके असंख्य फणों को भगवान ने अपने पांव से कुचलना, और मुंह से खून निकलने लग गया। अब वो कह रहा है, क्षमा करिए, क्षमा करे, मैं नहीं जानता था आपको, मुझसे बड़ी भूल हुई, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। ऐसी वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा। भगवान ने कालिया नाग से कहा कि मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकता हूं। कौन सी शर्त? बोले, ये स्थान आज अभी इसी समय छोड़कर तुम चले जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वचन दो। कालिया नाग ने कहा, ये स्थान तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा, फिर मैं भी तुझको छोड़ूंगा नहीं। कालिया नाग ने कहा, मेरी मजबूरी समझो। भगवान ने कहा, तेरी मजबूरी तू जान, मेरे लिए जरूरी है कि तू यहां से जाए, जाना पड़ेगा। कालिया नाग ने कहा, मैं यहां से जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा। भगवान ने कहा, यहां रहेगा तो भी मारा जाएगा। तो कालिया नाग ने कहा, इसका मतलब तो यह हुआ कि मरना पक्का है, खाली मरने की जगह चूज करनी है, यहां मरूं कि वहां मरूं। आप कह रहे हैं कि यहां रहूंगा तो मैं मारूंगा, और मैं कहता हूं कि मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। अब मेरे तो मरण है दोनों तरफ। भगवान ने कहा, भाई जाओगे तो मर जाओगे, ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने कहा, क्या बताऊं, गरुड़ जी मेरे जान के दुश्मन, और वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप जानते, गरुड़ और कालिया नाग दोनों शत्रु कब बने, क्यों बने? पुराणों में कथा आती है, भागवत में तो नहीं है, पर पुराणों में कथा आती है। मैं आपको पूरी कथा सुना दूं ताकि पूरी घटना आप समझ सके। कद्रु और वनिता का नाम आपने सुना होगा। कश्यप जी की दोनों पत्नियां कद्रु और वनिता। समय आने पर कद्रु के 100 सर्प पैदा हुए। एक बार कद्रु और वनिता में आपस में चर्चा करते करते एक शर्त लगी कि समुद्र मंथन में से जो घोड़ा निकला था, उचस्वा घोड़ा, उसकी पूंछ के बाल सफेद हैं कि काले? कद्रु ने कहा काले। वनिता ने कहा नहीं नहीं, शास्त्रों में लिखा है श्वेत अश्व, घोड़ा सफेद है तो पूंछ भी सफेद होगी। कद्रु ने कहा घोड़ा सफेद है पर पूंछ काली है, ऐसा नहीं हो सकता। बोले शर्त लगा ले। आपस में शर्त लगा ली। क्या शर्त लगाई? बोले जो हार जाएगा उसको दासी बनना पड़ेगा। कद्रु बड़ी चालाक थी। कद्रु ने क्या किया, अपने सर्प पुत्रों से कहा तुम जाओ, और कद्रु ने अपनी सोतन से कहा, वनिता से, कि देख हम खुद चलकर अपनी आंखों से देखेंगे पूंछ सफेद है काली है। ठीक है। दूसरे दिन दोनों गई। अब सर्प जो है पूंछ के एक एक बाल से लिपट चुके थे। दूर से वनिता और कद्रु ने वनिता से कहा देख बहना, वो रहा घोड़ा सफेद, पूंछ काली। वो सांप पूंछ की तरह से लहरा रहे थे। दूर से तो यही नजर आएगा कि ये पूंछ के बाल हैं काले, पतले पतले सांप लटक रहे थे। वनिता हार गई शर्त, दासी बन गई। फिर वनिता के गरुड़ जी हुए। एक बार गरुड़ ने मां से पूछा, मां तू दासी क्यों है? बोले ऐसे में शर्त हार गई। गरुड़ जी ने कहा एक बार मैं भी जाकर देखूं।
अब गरुड़ जी देखने गए तो गरुड़ जी के डर से सर्प खिसक कर भागे तो वो सफेद पूंछ निकल गई। गरुड़ जी ने कहा अरे ये तो बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ और मेरी मां के साथ। मेरी मां को इतने समय तक इन्होंने दासी बनाकर रखा, ये सब चालाकी धूर्तता है, दुष्ट है ये सब सर्प। गरुड़ जी ने उस दिन से अभियान चलाया, सर्प मिटाओ अभियान। लग गए पीछे सर्प के, जहां मिले मारो, जहां मिले मारो। सर्पों ने कहा ये तो हमारी पूरी जाति बिरादरी खत्म हो जाएगी। तो सर्प दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, बोले प्रभु आपकी सृष्टि में हमारा भी अस्तित्व है और ये गरुड़ जी हमको मिटाने पर तुले। तो ब्रह्मा जी ने एक दिन गरुड़ को बुलाया, भाई ऐसा क्यों करते हो तुम? तो गरुड़ जी ने पहले तो कहा कि दुष्ट हैं ये वो है। ठीक है दुष्ट हैं तो क्या उनको मारोगे? हैं? तो गरुड़ जी ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा दूसरे तरीके से। तो गरुड़ जी ने अपना दूसरा पक्ष रखा। देखिए सृष्टि का नियम है, पेट सबको भरना है, अपना अपना भोजन सबको ग्रहण करना है, उसमें कोई रोक प्रकृति की नहीं है। सर्प मेरा भोजन है, सर्प को मैं खाता हूं, अब इसमें क्या आपत्ति है? क्या मेरे भोजन पे रोक लगाओगे? अब ब्रह्मा जी भी थोड़े उलझन में पड़ गए, कैसे समझाएं? तो ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी से कहा ठीक है सर्प आपका भोजन है, सर्प को आप खाते हो, ठीक बात है, लेकिन खाने की भी एक लिमिट होती है। अनलिमिटेड खाओगे तो मुश्किल होगी, तो तुम एक लिमिट पर आ जाओ। कैसी लिमिट पर आ जाऊं? तो गरुड़ ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं तो 30 सांप, या एक दिन के 2 तो 60 सांप, ऐसा एक मापदंड बना लो कि इतने ही तुम मार कर खाओगे, उससे ज्यादा को हमला नहीं करोगे। तो पहले तो गरुड़ जी हां कर लिए, बाद में सोचा ये सर्प है बड़े चालाक, बड़े दुष्ट हैं, मैंने 30 और 60 की हां कर ली, ये इतने इतने से ले आएंगे, 30-60 मेरा नाश्ता भी नहीं होगा, मैं बंध जाऊंगा। तो गरुड़ जी ने कहा नहीं नहीं ये 30-60 वाला मामला नहीं जमता है। फिर क्या जमता है? बोले कम से कम 30 दिन में 3 कुंटल तो दो, चाहे 2 हो कि 200 हो, अपने को वजन से मामला रखो। ठीक है समझौता हो गया सर्पों में और गरुड़ जी में कि भाई इतना भोजन इनको दिया जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने सर्पों से कहा एक काम करो, ये इधर उधर मुंह नहीं मारेंगे, तुम स्वयं इनको तोल करके दे दो कि ये हमारा भोजन, बस सीधी सी बात है। ठीक है सर्पों ने शुरू कर दिया गरुड़ जी को महीने के 1 दिन भोजन देना। सबका नंबर आता था, एक दिन कालिया का नंबर आया तो सर्पों ने कालिया से कहा तू अकेला ही 3 कुंटल वाला है, तो आज तेरा ही नंबर है, बाकी और किसी का नंबर नहीं। तो कालिया ने कहा मैं तो लड़ने का पक्षधर हूं, इस तरह से हम अपने आप को हवाले करेंगे मौत के, तो ये तो आत्मघाती मामला है, हम युद्ध करेंगे। अरे गरुड़ जी से युद्ध? अरे बोले मैं युद्ध करूंगा। तो सर्पों ने सोचा इसको करने दो युद्ध, मरेगा युद्ध में तो कोई बात नहीं, हमने तो इनको भोजन देना ही था, और अगर इसने गरुड़ को मार दिया तो आगे से पत्ता हमारा साफ हो जाएगा, हमारी जाति के लिए मुसीबत टल जाएगी। तो बोले ठीक है तुम लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे तुम लड़ो। तो जैसे ही वो भोजन का समय आया, कालिया नाग ने गरुड़ जी को ललकारा। अब गरुड़ और कालिया में घमासान युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ। लेकिन गरुड़ जी के सामने कालिया कमजोर पड़ने लगा धीरे 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 धीरे। अब क्या करे, अब तो प्राण संकट में आ गए कालिया के। अचानक कालिया नाग को याद आया ये जमुना में ये जो स्थान है कालिया नाग, जिसको कालिया देह कहते हैं, यहां गरुड़ जी को श्राप मिला था, यहां गरुड़ जी नहीं आते थे। एक बार इस स्थान पर गरुड़ जी सुबह सुबह अपना नाश्ता कर रहे थे, समझ गए ना गरुड़ जी का नाश्ता।
ताजा मछलियों का। तो यहां एक ऋषि का आश्रम था, तो ऋषि ने कहा देखो तुम गंदगी कर रहे हो, यहां बदबू आती है, तुम कहीं और जगह अपना खाना पीना करो। गरुड़ जी ने कहा भूख लगी महाराज, यहीं खा लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। तो ऋषि ने कहा आज खा ले बेटा जितना खाना हो, आज के बाद अगर तू यहां आएगा तो तेरी मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो गरुड़ जी यहां आ नहीं सकते थे, कालिया नाग को इसकी खबर थी। तो प्राण बचाने के लिए ये गरुड़ से कालिया नाग भागता हुआ इस कालिया देह जमुना में यहां आकर के छुप गया। तब से वो सुरक्षित, गरुड़ जी कुछ नहीं कर सके। लेकिन गरुड़ जी भी ताक में थे कि कब ये बाहर निकले और कब मैं इसको मारूं। तो कालिया नाग ने कहा कि अगर मैं यहां से निकला तो गरुड़ जी मुझे मार डालेंगे, इसलिए मैं नहीं जा सकता। भगवान ने कहा अच्छा गरुड़ जी की वजह से तुम डर रहे हो, चिंता मत करो, मैंने अपने चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर अंकित कर दिए हैं। अब जैसे ही तुम बाहर निकलोगे और गरुड़ जी मारने को आए तो गरुड़ जी को अपना फण फैलाकर मेरे चरण चिन्ह दिखा देना। जैसे ही मेरे चरण चिन्ह देखेंगे गरुड़ जी समझ जाएंगे ये अपनी कंपनी का आदमी है, सील मोहर से पहचान हो जाती है, गरुड़ जी तो मेरी कंपनी के हैं ना, तो वो फिर आप पर हमला नहीं करेंगे, आपको नहीं मारेंगे। आश्वस्त कर दिया। उसके बाद भगवान ने आज्ञा दी और कालिया नाग अपनी पत्नियों के सहित वहां से चला गया। गरुड़ जी आए पर गरुड़ जी ने चरण चिन्ह देखे, प्रणाम किया चरण चिन्हों को और कुछ नहीं कहा, और श्वेत द्वीप में जाकर कालिया नाग ने अपना जीवन व्यतीत किया। ये कालिया नाग की कथा है जो मैंने आपको सुनाई। ये तो केवल कथा है, लेकिन आइए थोड़ा इस कथा को हम समझने का प्रयास करें। भगवान की प्रत्येक लीला अलौकिक है, मैं ये हमेशा कहता रहा हूं, थोड़ा समझने की आवश्यकता है। आइए थोड़ा सा हम इस लीला को समझने का प्रयास करें। एक एक शब्द पर आप गौर करेंगे, आप समझते चले जाएंगे। कालिया देह में रहने वाला कालिया नाग, शब्द आप सुनिए, कौन सा? कालिया देह। देह का मतलब तो आप जानते होंगे ना, देह किसको कहते? शरीर को। कालिया देह ये हमारी शरीर है। अब इस कालिया देह में कालिया नाग रहता है। सीधा समझ में अगर ना आए तो मैं कुछ आपको हिंट दूं, शायद उससे आप समझ पाएं। देखिए सर्प कैसा होता है, सर्प की प्रवृत्ति क्या है? सर्प फुफकारता है ना, काटने को दौड़ता है, जहर उगलता है। अब समझे आप कुछ? ये हिंट दिए मैंने नहीं, चलिए मैं बता दूं आपको। इस कालिया देह में कालिया नाग, ये है हमारा क्रोध। क्रोध में आदमी क्या करता है? फुफकारता है कि नहीं फुफकारता है? काटने को दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है? जहर उगलता है कि नहीं उगलता है? यही तो लक्षण मैं आपको बता रहा था। तो कालिया देह में रहने वाला कालिया नाग ये हमारा क्रोध है। और मैं जहां तक सोचता हूं कि बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग इस समस्या से पीड़ित है ना। अधिकतर लोग आकर के कहते हैं क्या करें, हमको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। आकर के मुझसे भी कहते हैं, अन्य संतों महात्माओं के पास जाकर भी कहते हैं ये गुस्सा कम नहीं होता है, गुस्सा कैसे समाप्त हो, क्रोध हमारा मिट जाए, ऐसा कोई उपाय बताए। तो ये समस्या आप में से भी शायद अधिकतर लोगों की ये समस्या होगी, मैं नहीं जानता, पर शायद होगी क्रोध की समस्या।
अब इस समस्या से कैसे निजात मिले, इस समस्या से कैसे छुटकारा मिले, इस समस्या पर विजय कैसे प्राप्त करें, आइए भगवान कृष्ण के चरित्र से हमको सीखना है, समझना है। क्रमशः हम चलेंगे और एक एक बिंदु को मैं आपके सामने रखूंगा कि इस क्रोध पर विजय प्राप्त कैसे की जाए। सबसे पहले बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। हाँ, जिन्होंने क्रोध आज दिन तक कभी नहीं किया हो वो कथा में जा सकते। अब है ही नहीं क्रोध तो काहे को कथा सुनेंगे। वैसे हो सकता है क्रोध से भी कोई ज्यादा आवश्यक कार्य आ गया होगा, इसलिए गए होंगे। खैर, जो उठ करके जा रहे हैं, अब जाने वाले को रोक तो नहीं सकता मैं। इतना जरूर मैं कह सकता हूं, भगवान उनकी यात्रा सफल करे। अब और क्या कहेंगे, धर्म मंच पे अच्छी बात ही कहेंगे ना। आइए हम लोग अपनी बात पर आ जाएं। जो चाहते हैं कि क्रोध की समस्या से मुक्ति मिले, वो इस कथा को ध्यान से सुन ले, समझ ले। और बहुत कम समय में, अब समय ज्यादा नहीं बचा है, कम समय के अंदर मैं क्रोध की बात आपके सामने करूंगा। पूरा निदान क्या है उसको जरा देखिए। देखिए, सबसे पहली बात, भगवान ने जो किया है, एक एक शब्द को आप समझिए। सबसे पहले भगवान ने गेंद को कालिया देह में फेंक देते, है ना। अब ये गेंद क्या है? सबसे पहले इस कालिया देह में गेंद आई। मैं समझता हूं यह गेंद है भगवान का नाम। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, जो भी नाम आप लेते हैं, ये नाम रूपी गेंद है। कहां आनी चाहिए सबसे पहले? इस देह में। यानी आप अपनी देह से, शरीर से भगवान का नाम स्मरण करना शुरू करें। ये पहली शुरुआत होगी। लेकिन याद रखिए, केवल नाम लेने से क्रोध मिटने वाला नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो खूब भगवान का नाम भी लेते। तो ये शुरुआत है। आप इतना सा करने से मत सोचना कि काम हो गया हमारा, नहीं, ये शुरुआत है। यहीं से शुरुआत होगी। पहले गेंद आई कालिया देह में, उसके बाद दूसरी सीढ़ी, भगवान स्वयं कालिया देह में कूदे। अब ये क्या है? पहले नाम स्मरण होगा, फिर उसके बाद भगवान स्वयं कालिया देह में कूदे। भगवान के कूदने का मतलब है आप भगवान का चिंतन करना शुरू करें। भगवान का स्मरण करना तो है ही, पर स्मरण के साथ साथ उनके स्वरूप का भी चिंतन शुरू करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलते उठते बैठते आपके आंखों में आप जिसको भी मानते, राम को माने, कृष्ण को माने, शंकर को माने, दुर्गा को माने, हनुमान जी को, गणेश जी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप उनके स्वरूप को याद करना शुरू करें, उनके स्वरूप का चिंतन करें। जितना आप भगवान के स्वरूप का चिंतन करेंगे, उतना ही आपको बल मिलेगा। किसके लिए? क्रोध पर विजय पाने के लिए। तो ये अगली सीढ़ी मैंने आपको बताई। पहले नाम आवे, फिर भगवान का स्वरूप का हम चिंतन करें। तीसरी अवस्था। अब देखिए आगे बढ़े। भगवान जैसे ही कालिया नाग के पास गए, कालिया नाग ने क्या किया? अपने शरीर में भगवान को जकड़ लिया। अब जैसे ही जकड़ा, भगवान ने क्या किया? अपने शरीर को निचेष्ट कर दिया, ढीला कर दिया।
ये बड़ा कारगर उपाय है, कभी आप करके देखिए। ये जीवन में उपयोग करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मान लीजिए अगर कोई आप पर क्रोध करे, कभी तो मौका आता होगा, आपके पिता, माता, पत्नी, भाई जो भी है, अगर आपके ऊपर क्रोध करे तो क्या करना चाहिए? 2 मिनट के लिए आप इस प्रयोग को करके देखिए, आपको पता चलेगा इसका कितना लाभ है। आप एक काम करिए, अपने शरीर को बिल्कुल निचेष्ट ढीला छोड़ दीजिए, मुर्दे की तरह से शरीर को लटका दे। सामने वाले का क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। असल में क्रोध बढ़ता कब है कि उसने क्रोध किया, आपने तान लिया अपना हाथ, फिर तनातनी हो गई। सब शब्द सुना, तनातनी, फिर झगड़ा बढ़ जाता है। गौर करेंगे आप, जैसे ही आदमी को क्रोध आएगा, सबसे पहले क्या लक्षण आएंगे मालूम आपको? जैसे ही क्रोध आएगा, आदमी की मुट्ठियां भींच जाएंगी, नसों में तनाव आ जाएगा। ये तनाव ही क्रोध लाता है। भगवान कहते हैं शरीर को ढीला छोड़ दो, तनाव छोड़ दो, क्रोध अपने आप कम होगा। मैं एक बहुत सीधी सी बात आपको समझाऊं, जल्दी समझ में आएगी। भारत ही नहीं, सारी दुनिया में आप देखिए, जो सैनिक होते ना, सेना में जो युद्ध में जो जाते हैं, फौजी, उन सैनिकों की, फौजियों की ड्रेस कभी आपने देखी? पोशाक हमेशा उनको चुस्त पोशाक पहनाई जाती, तनी हुई पोशाक, कपड़े बिल्कुल तने हुए पहनाए जाते। क्यों? कभी आपने गौर किया? इसके पीछे बड़ा विज्ञान है। जितने कपड़े तने हुए रहेंगे उतना शरीर तना हुआ रहेगा, और जितना शरीर तना हुआ रहेगा उतना ही वो आक्रामक जल्दी होगा, वो युद्ध आसानी से कर पाएगा। इसलिए कभी सैनिक को धोती कुर्ता नहीं पहनाया जाता। पहना दो, वो युद्ध ही नहीं कर पाएगा। नोट कर लीजिए आप, धोती कुर्ता पहना दोगे तो आदमी कहेगा अरे क्या करना है, सब यहीं छूट जाएगा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। वो ब्रह्म ज्ञान दे देगा लेकिन वो युद्ध नहीं कर पाएगा। नोट कर लीजिए, इसके लिए तनाव जरूरी है, क्योंकि क्रोध का सारा संबंध तनाव से। नस नाड़ियों में तनाव आता है तो क्रोध आता है, और क्रोध तनाव देता है, तनाव से क्रोध पैदा होता है। सारा सिस्टम जो है इसी से है। और इसीलिए दुनिया भर के सैनिकों को तंग कपड़े, चुस्त कपड़े पहनाए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल कपड़ों से ही क्रोध का जन्म होता है, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण ये है वस्त्र। इसलिए वस्त्रों पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत कुछ अंतर नजर आएगा, कभी प्रयोग करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो भगवान ने क्या किया? अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। आप भी इस प्रयोग को करिए। कोई आपको अपशब्द कहे, गाली दे, अब 2 मिनट के लिए ढीले हो जाओ। सामने वाला सोचेगा साला इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा, तो वो कब तक चिल्लाएगा, कब तक गुस्सा करेगा? 2 मिनट में वो भी ठंडा हो जाएगा। जितना आप तनेंगे फिर उतना वो भी तनेगा। ये क्रोध बढ़ता है। तो भगवान कृष्ण का चरित्र ये सिखाता है कि आप ढीले हो जाइए, 2 मिनट के लिए आप बिल्कुल निचेष्ट हो जाए। लेकिन ढीले होने का गलत अर्थ भी मत लगा लेना। थोड़ा भगवान के चरित्र को समझिए। पहले भगवान ढीले हुए, निचेष्ट हुए, लेकिन जैसे ही कालिया नाग की पकड़ ढीली हुई, भगवान स्फूर्ति से निकल करके कालिया नाग के सिर पर चढ़ गए। ये भी साथ में नोट कर लेना। केवल निचेष्ट होने ही सब कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको ऊपर गुस्सा किया, आपके ऊपर क्रोध किया, 2 मिनट के लिए आप निचेष्ट होइए, लेकिन परमानेंट अगर ऐसे रहेंगे तो लोग कहेंगे ये पागल है।
पागल की श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं हमेशा के लिए ढीले रह जाओ, मौका देखो और सिर पर चढ़ो। सिर पर चढ़ने का गलत अर्थ मत लगा लेना। कल से पिताजी क्रोध करें, 2 मिनट नहीं बोलें, तीसरे मिनट आप भी सर पर चढ़ जाएं, क्या है बोले कथा में बताया था, तो गलत अर्थ होगा तो मुश्किल हो जाएगी। सिर पर चढ़ने का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी बात को लेकर आपके पिताजी आप पर नाराज हैं, बहुत प्रैक्टिकल रूप में समझिए, आप पर नाराज हैं, 2 मिनट आप ढीले हो जाइए, उनका क्रोध कम होगा। क्रोध जब कम होगा तब आप उनको अपनी सच्चाई बताइए, क्योंकि उनको सच्चाई नहीं मालूम इसलिए वो क्रोध कर रहे हैं। और अगर बिना ढीले हुए अगर आप सच्चाई बताएंगे तो वो कभी सुनने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए पहले आप ढीले हो जाइए, फिर वो थोड़ा क्रोध उनका कम होगा, तब आप अपनी सच्चाई बताइए। सिर पर चढ़ने का मतलब है हावी होना। सिर पर चढ़ने का मतलब ये नहीं कि फिजिकली आप खोपड़ी पर चढ़ जाए, हावी होना। आप अगर उन पर हावी हो जाएंगे मतलब आप ये सिद्ध कर देंगे कि मैं गलत नहीं हूं, आपका क्रोध करना उचित नहीं था, तो अपने आप क्रोध समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए भगवान सिर पर चढ़ते कालिया नाग के। अब इसके बाद एक और वर्णन है। भगवान ने कालिया नाग को कहा कि तुम रमणीक द्वीप चले जाओ। अभी रमणीक द्वीप में जाने का क्यों कहा? भाई स्थान छोड़कर कहीं भी जाओ नहीं, रमणीक द्वीप में जाओ। ये बहुत अद्भुत है, रमणीक द्वीप। द्वीप द्वीप तो बहुत है हमारी दुनिया में, अगर नक्शे में आप देखें हमारे देश में भी द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और भी द्वीप है, पूरे अफ्रीकन द्वीप समूह है, अमेरिका के उधर भी द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी बहुत सारे द्वीप तो पूरी दुनिया में चारों तरफ है। लेकिन ये जो द्वीप बताया कौन सा? रमणीक द्वीप। रमणीक शब्द का अर्थ जानते? जहां आदमी का मन रमण करे। जितने द्वीप आज नक्शे पर हैं, दुनिया के नक्शे पर, अगर ध्यान से देखा जाए तो कहीं कोई ज्यादा अंतर किसी में नहीं है। सब जगह वही सड़कें हैं, दुकानें हैं, मकान हैं, वही राजनीति है, वही चुनाव है, वही चोरी डकैती है, वही पुलिस है, हर जगह यही सिस्टम है, कुछ भी अंतर नहीं है। इसको रमणीक नहीं कहा जा सकता। वही हत्याएं हैं, वही बलात्कार, सब कुछ हर जगह हो रहा है, कहीं कोई अंतर नहीं है। इसमें रमणीकता कहां है? भागवत कहता है रमणीक द्वीप में चले जाओ। अब ये रमणीक द्वीप क्या है? मेरी समझ में तो रमणीक द्वीप एक है। कौन सा द्वीप है? वो है कथा स्थल। ये जो जगह है ना, इसको क्या कहेंगे? रमणीक द्वीप। जहां आकर के आदमी का मन रम जाए, वो है रमणीक द्वीप। ये है रमणीक द्वीप। अब आप बताइए, जितनी देर आप कथा में बैठे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे आप बैठे ना कथा में, तो जितनी देर आप कथा में बैठे, बताइए इतनी देर आपको क्रोध आया? अगर ये 3 घंटे आप बाजार में बिताते, घर में बिताते, तो संभव है कि आप 1-2 बार तो क्रोध कर लेते। संभावना है कि नहीं है? लेकिन यहां पर आप बैठे तो आप क्रोध से मुक्त हैं, क्रोध से बच गए। बल्कि मैंने तो कई बार यहां तक देखा है, शायद आपने भी देखा होगा, अनुभव किया होगा। जैसे मान लीजिए कभी कथा के बीच में से किसी को अति आवश्यक जाना पड़ जाता है, शारीरिक समस्या है, कुछ भी हो, मान लो जाना पड़ गया, तो वो जाता है। जब वो जाता है भीड़ में से निकल के, तो कई बार वो किसी के पांव के ऊपर पांव रख देता है, किसी की ठोकर लग जाती है। ये स्वाभाविक है, निकलते समय ऐसा हो जाता है। लेकिन जिसके पांव को ठोकर लगी है, जिसको उसका पांव लगा है, क्या वो क्रोध करेगा? नहीं करेगा। अच्छा, यहां न हो और बाजार में कभी आप जाएं और वहां बाजार में कोई आपके पांव के ऊपर पांव रख दे,
क्या विचार है आपका? क्रोध होगा कि नहीं होगा? तुरंत क्रोध होगा, अबे साली अंधे देखता नहीं है। और मान लो कोई शब्दों से न भी चिल्लाए तो कम से कम ऐसा घूर के तो जरूर देखेगा, मन में कहेगा आंख से अंधा साला देखता तक नहीं। ये तो जरूर होगा ही होगा। लेकिन यहां वो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये रमणीक द्वीप है। तो भागवत कहता है कि अगर क्रोध पर विजय पा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस कथा में बड़ी महत्वपूर्ण है। भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया है, कालिया नाग का वध नहीं किया है। बहुत ध्यान से समझ लेना। अक्सर लोग जाते हैं साधु संतों के पास, मेरे पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि क्रोध समाप्त कैसे करें, इसका कोई उपाय बताओ, क्रोध मिट जाए हमारा, ऐसा कोई उपाय बताए। मैं उनसे कहता हूं कि क्रोध मिटाने की बात करना ही सिद्धांत से विपरीत गलत है। क्रोध मिटने वाला नहीं है और मिटाना भी नहीं है, क्रोध चाहिए। जीवन में कई बार क्रोध आवश्यक भी होता है, अनिवार्य भी होता है, सहायक भी होता है। कैसे? मैं एक उदाहरण दूं, चलिए समझ जाएंगे। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, 1.5 साल का छोटा बच्चा है, वो आग की तरफ बढ़ रहा है ना, चूल्हा आग उसकी तरफ बढ़ रहा है। आप उसको प्रेम से समझाएं, मुन्ना आग जल जाएगा, वो नहीं समझेगा। और अगर वो आग को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए, बताइए ऐसे समय में आपका क्रोध करना उचित है कि नहीं है? उचित है, अनिवार्य है, क्योंकि आप उसके पालक हैं, आप उसके अभिभावक हैं, आपको उसकी रक्षा करनी है, चाहे क्रोध करके करनी पड़े, पर आपको रक्षा करनी है। तो ऐसे कुछ क्षण आते हैं जब क्रोध अनिवार्य भी हो जाता है। और इसलिए मैं कहता हूं क्रोध को समाप्त नहीं करना है। अगर कोई यह धारणा रखता है कि क्रोध हम समाप्त कर दें, मैं कहता हूं गलत सोच रहे हैं आप, ये ठीक नहीं है। क्रोध को समाप्त नहीं करना है, फिर क्या करना है? क्रोध पर विजय पाना है। विजय पाने का मतलब है अगर हम चाहें तो हमको क्रोध आए, न चाहे तो क्रोध न आए। मतलब चाबी हमारे पास हो। अभी क्या चाबी हमारे पास में नहीं है? अभी हमारे पास चाबी नहीं का मतलब कोई भी आदमी कभी भी जब चाहे आपको क्रोधित कर सकता है। यानी आपके हाथ में नहीं है, सामने वाले के हाथ में। वो चाबी घुमाएगा, आप गुस्सा करेंगे। ये थोड़ी स्थिति खराब है। इसलिए हम मालिक बने, हमारे क्रोध पर हमारा नियंत्रण हो। हम चाहे तो क्रोध करें, चाहे तो क्रोध न करें। इसको कहते हैं क्रोध पर विजय पाना। और विजय पाने का सूत्र है हम रमणीक द्वीप का सहारा ले, सत्संग का सहारा ले, तो निश्चित रूप से क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। ये पूरी प्रक्रिया मैंने बताई। पहले नाम हो, फिर भगवान का चिंतन हो, थोड़ा अपने आप को निचेष्ट भी करें समय आने पर, लेकिन स्फूर्ति से वापस आप उस पर हावी हो और रमणीक द्वीप का सहारा लें, सत्संग का सहारा लें, तो निश्चित मानिए आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवान के चरित्र का एक छोटा सा वर्णन मैंने आपके सामने किया। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, भागवत की हर कथा अपने आप में बड़ी अलौकिक है। भागवत की हर कथा के पीछे बड़े गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। आवश्यकता है भागवत को समझने की, चिंतन मनन करने की। अभी हमारे पास भागवत के लिए 2 दिन और बचे हैं, है ना? 2 ही दिन बचे हैं ना? हाँ, कभी गिनती मेरी कमजोर हो तो पूछ ले मैं। 2 दिन भागवत के बचे। हालांकि कार्यक्रम 3 दिन बचा है, पर अंतिम दिन आप जानते हैं गीता की चर्चा होगी, भागवत की नहीं होगी।
भागवत के लिए 2 दिन हमारे पास बचे हैं। इन 2 दिनों में हम भागवत को, भगवान कृष्ण के चरित्र को और उन चरित्रों के माध्यम से जीवन के दिग्दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। अभी 2 बार भगवान का नाम लें, भगवान नाम का संकीर्तन करें, उसके बाद में अभी की वाणी को विराम दूंगा। सभी मिलकर के श्रद्धा और प्रेम से गाएं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो, ऐसा कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अब 2 दिन हमारे पास बचे हैं, तो स्वभावतः कल हम तेजी से कथा में आगे बढ़ेंगे और कंसवध भी होगा, भगवान के विवाह की चर्चा भी होगी। कम से कम कल एकाद विवाह तो करवा ही देंगे। एकाद इसलिए बोल रहा हूं कि लाइन 16,108 की है, तो सब एक साथ तो शायद वो नहीं झेल पाएंगे। एकाद विवाह कल हो जाएगा, बाकी विवाह परसों देखेंगे। जैसा आप लोग चाहेंगे वैसी कथाएं हम लोग करेंगे इन 2 दिनों के अंदर। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जिनकी धरती में पड़ा है और आप धन्यवाद देता हूँ, मैं आभार भी करता हूँ गुरुदेव जी आर साहू जी और बड़े भैया बी आर साहू जी को और हमारे पिताजी को, जिनके सानिध्य से ये भगवत महापुराण कथा का आयोजन हुआ और हम सबको यहाँ पर रसपान करने का, सुनने का अवसर मिला है। इन्हीं भाव के साथ आप सबको बहुत बहुत आभार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को
पतित पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला। ये सारे गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, मार्ग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। या प्रभु की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला पुरतारिकायै, कपालमाला जगत्सेकराय। सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम जलेन शीतलीकरणम आरोग्यात्माधिबंधनम पुष्पै देवाधिबंधनम। भगवान को आरती दिखा दें। पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवा, त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भवा। अपने स्थान पर कर्म करें। यानि कानि च पापानि पदे पदे स्वयं गृहीत्वा महा। आप लोग आरती ले लें। आरती लेकर के हाथ धो लें। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। सेवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजाति कर्वेरसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी थलमाय देवी। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंधि चार, पुष्पांजलि अर्पणे करो श्री कृष्ण करो स्वीकार। पुष्पांजलि समर्पयामि। इंद्रियों के न घोड़े भगे, इंद्रियों के न घोड़े भगे, इंद्रियों के न घोड़े भगे। अत दिन इनको